हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है प्राइस ट्रेडर के में। और आज हम करने वाले हैं डेली मार्केट एनालिसिस। तो देखेंगे कि आने वाले दिन में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। अगर हम देखें तो आज एक्सपायरी डेट थी, ठीक है, 7 अक्टूबर, ठीक है, मंगलवार को। और हम देखें तो मार्केट पूरे दिन भर में अगर हम देखें पूरी तरह से वॉलाटाइल था। अगर हम देखें मार्केट ने लगभग 25,200 का हाई लगाया, और जो क्लोज है मार्केट ने वो लगभग 25,108 के ऊपर, जो 108 है उस पर क्लोज किया। ऑलमोस्ट मार्केट ने 100 पॉइंट का मूव किया है। और जो क्लोजिंग है उससे एक तरह के आप इन्वर्टर डोजी बोल सकते हो, ठीक है। और अगर हम देखें अभी भी इस कैंडल के अंदर एक ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब अभी भी मार्केट के अंदर जो बायर्स है अभी भी डोमिनेंट है, ठीक है। तो मार्केट ने भले नेगेटिव क्लोजिंग की है, पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कैंडल का क्लोज है वो एक पॉजिटिव रहा है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर ठीक से, तो यहाँ पर ने 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखे तो मार्केट ने यहाँ पर बिल्कुल एक एम पैटर्न फॉर्म किया है, ठीक है, विच इज़ द नेगेटिव पैटर्न, ठीक है। अगर एक पैटर्न अगर अपने जो लो का जो लो था डे का, ठीक है, जो लो बना हुआ है लगभग 25,000 100 100 रुपीज़, उसके अगर नीचे वो गैप डाउन ओपन होता है, और तो डेफिनेटली यहाँ से एक बड़ा फॉल आ सकता है, ठीक है। तो मार्केट को अगर नीचे जाना है तो सीधा मार्केट को गैप डाउन खुलना पड़ेगा, तब मार्केट में सीधा एक फॉल आ सकता है अप टू 25,000, ठीक है। और अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को सीधा गैप अप खोलते हुए ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो 25,200 के लेवल अब मार्केट के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट को गैप अप खोलते हुए जो 25,200 का रेजिस्टेंस है, वहाँ पर मार्केट उसके ऊपर मार्केट को बढ़ना पड़ेगा। तो दिस इज इट। तो आने वाले दिनों के लिए, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के लिए मार्केट को ये 25,200 का जो लेवल बना हुआ है, ये जो इम्पोर्टेंट अभी रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, अगर वो मार्केट को ऊपर ऊपर जाना है तो 25,200 का जो रेजिस्टेंस है उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो 25,400 का लेवल है विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मार्केट, ठीक है। अगर हम देखें तो अगर हम ये जो मोमेंटम अगर देखें तो उसका लगभग 50% मार्केट ने क्रॉस कर लिया है, विच इज़ गुड साइन। कि मार्केट ने 25,000 का जो आईएमपी लेवल था उसके ऊपर मार्केट ने मुंह को क्लोज कर दिया है। तो डेफिनेटली अगर मार्केट एक बार ये जो 25,000 का लेवल है उसको रिटेस्ट करने के लिए हो सकता है नीचे आए, और रिटेस्ट करते हुए फिर से ऊपर की तरफ एक मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। तो दिस इज टेक्निकल एनालिसिस ऑफ मार्केट। तो अगर हम थोड़ा अगर देखें मार्केट के लिए सबसे बड़ा रिस्क कौन सा है, तो अभी मार्केट के लिए सबसे बड़ा रिस्क जो है, अभी मार्केट के लिए सबसे बड़ा रिस्क है यूएसडी आईएनआर और डॉलर इंडेक्स। अगर हम देखें लगातार यूएसडी आईएनआर जो है 88 डॉलर के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये जो कंसोलिडेशन लेवल को ब्रेक करते हुए अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है अप टू 90 डॉलर की तरफ ये बढ़ता है, तो डेफिनेटली इंडिया मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट हो सकती है, ठीक है। यानी इंडियन रुपये अगर कमज़ोर होता है तो सीधा सीधा इंडियन मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। यानी इंडियन रुपये अगर कमज़ोर हो रहा है मतलब जो एफ आई है वो अगर बहुत ज़्यादा फिर से सेलिंग करते हैं, ठीक है, एंड एफ आई अगर सेलिंग करते तो डेफिनेटली इंडियन रुपये भी नीचे गिरेगा और इंडियन मार्केट भी नीचे गिरेगा। तो एफ आई सेलिंग के ऊपर नज़र रखिए। अगर हम डॉलर इंडेक्स के देखें तो डॉलर यहाँ पर मजबूत हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर डॉलर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, अभी 98 के आसपास चल रहा है। अगर ये 98 का जो लेवल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ से भी क्रॉस करता है डॉलर, तो ये अगर 99 या $100 के आसपास भी पहुँचता है तो इट इज़ वेरी डेंजरस रिस्क फॉर इंडियन मार्केट, ठीक है। और अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एक लेवल बनी हुई है इस 98 लेवल के आसपास, उसका ब्रेकआउट होने का वक्त आ चुका है, बिकॉज ये कई बार मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है, लाइक 1 2 3 4 5 6 टाइम में ये लेवल टेस्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर इस बार ये ब्रेक कर देती है तो डेफिनेटली हमारे प्राइस जो डॉलर इंडेक्स है उसके अंदर एक उछाल आएगा, वो $99 $100 के आसपास जा सकता है। इससे डेफिनेटली डॉलर बिकम स्ट्रॉन्गर, इंडियन रुपी बिकम वीकर, और ऑफ कोर्स डॉलर अगर हम देखें इसका रिलेशन समझे तो इफ आई बिकम if I sell the Indian rupee, dollar become stronger,
रुपी स्टार्ट फॉलिंग और रुपी गिरता है तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट भी नीचे आ सकता है, ठीक है। सो वॉच आउट और इंडेक्स रुपी USD INR, इसके ऊपर एक मटेरियल वीडियो बना चुका हूँ मैं, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख लो, देखना है जिसको भी। अगर हम एक बार इंडिया विक्स देखेंगे तो इंडिया विक्स कूल ऑफ हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं फिर से 9 के आसपास आ रहा है, और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब जब जो इंडिया विक्स है वो 9 8, ठीक है, 9 10 हो गया, ठीक है, 10 9 हो गया, 8 हो गया, इसके आसपास आता है तो देर आर हाई चांसेस की मार्केट में एक वोलेटिलिटी बन सकती है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ऐसा अपसाइड मूव होने वाली कोई बात दिख नहीं रही है, ठीक है। बट अगर हम देखें यहाँ पर मार्केट ने एक डेली बेसिस पे एक डोजी बना दी है, ठीक है। उसका मतलब साफ साफ है कि हो सकता है कि कल एक गिरावट हो सकती है, जिससे यहाँ पर एक स्पाइक्स आ सकता है। मतलब यहाँ पर हम देखें इंडिया विक्स, तो यहाँ पर एक रेंज में फंस चुका है, इसका ब्रेकआउट किस तरफ आता है उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट मूव करेगा। नीचे की तरफ ब्रेकआउट आता है तो मार्केट ऊपर बढ़ेगा, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता आता है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। वॉच आउट इंडिया विक्स ऑल्सो, ठीक है। एक बार हम डॉलर चेक कर लेते हैं, ठीक है। इफ यू सी क्रूड ऑयल का अगर हम एक बार एनालिसिस करते हैं, यूसी क्रूड ऑयल अच्छी, सबसे अच्छी बात ये यही है इस वक्त इंडियन मार्केट के लिए, जो इंडियन मार्केट को सपोर्ट कर रही है वो है क्रूड ऑयल, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल देखें तो लगातार $60 के आसपास चल रही है, विच इज़ अ गुड साइन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द चीप रशियन ऑयल, ठीक है। जो रशियन ऑयल है वो का सस्ता रशियन ऑयल की वजह से ही ये इंडियन जो क्रूड ऑयल अभी सस्ते में अवेलेबल है। अगर अगर क्रूड ऑयल अगर महंगा होने लगे, लाइक 70 80 85 $90 तक पहुंचे क्रूड ऑयल, तो इट इज़ वेरी रिस्क फॉर बिग रिस्क फॉर इंडियन मार्केट। बट गुड थिंग, द ओनली गुड थिंग इज चीप रशियन ऑयल, इसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस अभी $60 के आसपास बने हुए। So uh, this is for daily analysis. Thank you for watching. See you again.